ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज मैं आप सबको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे आप सब इस्कॉन के नाम से जानते हैं, के फाउंडर हिज डिवाइन ग्रेस आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जिनका आज जन्मदिन है, उनके जीवन की कहानी बताने जा रहा हूँ। उनके जीवन की कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल है। एक इंसान अपने गुरु को दिए हुए वचन को निभाने के लिए इतना कष्ट, इतनी तकलीफ झेल सकता है, यह हमारी सोच और समझ के बाहर है। कलयुग में त्याग, बलिदान, विश्वास और साहस, सैक्रिफाइस, बिलीफ एंड करेज की ऐसी दास्तान आपने न तो सुनी होगी न देखी होगी। उन्होंने कृष्णा की भक्ति को, कृष्णा के कॉन्शियसनेस को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलाया। उनके जीवन की कहानी सुनकर मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबकी आंखें नम हो जाएगी, गीली हो जाएगी। कृष्णा के प्रचार के लिए उन्होंने जो कष्ट उठाए हैं, जब मैं आप सबको बताऊंगा तो आप उनकी तकलीफ को, उनके दर्द को महसूस कीजिएगा। आपका पूरा शरीर सिहरने लगेगा, कांपने लगेगा। कहते हैं जब लगन सच्ची हो और इरादा पक्का और उस पर गुरु का आशीर्वाद, तो फिर कृष्णा कैसे मदद नहीं करते। आज इस्कॉन की पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 600 से भी ज़्यादा सेंटर्स हैं। प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 में जन्माष्टमी के दूसरे दिन, श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात में 12 बजे और इनका जन्म दोपहर में 12 बजे कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इन्हें अभय चरण के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है, मीनिंग है निडर, फियरलेस, और जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है। प्रभुपाद जी का पालन पोषण एक कृष्ण भक्त के रूप में किया गया था। बचपन में बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो मंदिर जाना पसंद करते थे। 14 साल की छोटी सी उम्र में ही इनकी माता का देहांत हो गया। 22 साल की उम्र में उनका विवाह राधा रानी से हुआ था। जब वे 26 वर्ष के थे, तब उनकी मुलाकात उनके गुरु स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से हुई, जो गौड़िया मठ नाम के एक वैदिक विद्यालय, वैदिक स्कूल के फाउंडर थे। जब वे 37 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने गुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त की। वे अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट करते थे और उनके दिए गए आदेश को, ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन रेवोल्यूशन में भी गांधी जी का साथ दिया था। इसके बाद वृंदावन धाम आकर बड़ी ही लगन और श्रद्धा से कृष्ण भक्ति में लगे रहे।
वे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल श्री राधा दामोदर मंदिर में ही रहने लगे और वहीं अनेक वर्षों तक गंभीर अध्ययन एवं लेखन में संलग्न रहे, स्टडी और राइटिंग में बिजी रहे। उनके गुरुजी ने उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रचार, प्रीचिंग ऑफ वैदिक नॉलेज इन इंग्लिश के लिए प्रेरित और उत्साहित, इंस्पायर और एनकरेज किया और कहा, तुम युवा हो, तेजस्वी हो, यंग एंड ब्रिलियंट हो, कृष्ण भक्ति को विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में प्रसार करो। उन्होंने कहा कि अन्य देशों का ज्ञान तो हमारे देश में आ रहा है, लेकिन हमारे देश का ज्ञान कहीं और नहीं जा पा रहा है। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने 59 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लगे। प्रभुपाद जी जीवन भर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अन्य भाषाओं में रूपांतर, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करते रहे। संपादन, टंकन और परिशोधन, एडिशन, टाइपिंग एंड रेक्टिफिकेशन का काम वो स्वयं किया करते थे। कहा जाता है कि वे निःशुल्क प्रतियां, फ्री कॉपीज बांटते थे, जिससे सभी लोगों तक इसका प्रचार हो सके, कृष्णा का प्रचार हो सके। श्रीमद् भगवत पुराण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इन्होंने ही किया। He also translated Srimad Bhagavad Puran in English। 1965 में अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए वे अमेरिका के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे। 1965 में एक शिपिंग कंपनी की मालकिन, ओनर, जिनका नाम स्मृति मुरारजी था, प्रभुपाद जी को अपने एक मालवाहक जहाज, कार्गो शिप में बगैर पैसे के न्यूयॉर्क जाने की इजाज़त, परमिशन दे दी। कार्गो शिप के एकमात्र सवारी कूपे में पैसेंजर कंपार्टमेंट में एक 70 वर्षीय, विश्व के लिए एक अज्ञात, एक अननोन, एक वैष्णव बूढ़ा सन्यासी अपने गुरु को दिए वचन को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। 10 दिनों की यात्रा के बाद जब जहाज, शिप समुद्र के बीच पहुंचा, तब प्रभुपाद जी को काफ़ी कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज होने लगी। वर्षा, समुद्री व्याधियाँ, चक्कर आना, सिर दर्द, अपच, उल्टी, रेन, वाटर डिजीज, डिजीनेस, हेडेक, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग जैसी सभी बीमारियों ने उनकी हालत को बिगाड़ दिया। वे यह सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वे अब जी नहीं पाएंगे। 2 दिनों में उन्हें 2 हृदयाघातों, 2 हार्ट अटैक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने मिशन के उद्देश्य पर ध्यान लगाकर कठिनाइयों को सहन किया, डिफिकल्टीज को टॉलरेट। एक रात श्रील प्रभुपाद जी को स्वप्न में कृष्ण दिखाई दिए, जो एक नौका, बोट चलाते हुए दिखाई दिए और कह रहे थे, डरो मत, आगे बढ़ो। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी का ढाढ़स बंधा, उन्हें हिम्मत आई और फिर उसके बाद उस जहाज में, उस शिप में उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। इस सफ़र में उन्होंने अपना भोजन खुद बनाया और जहाज के कप्तान और अन्य कर्मचारियों को, वर्कर्स को भी खिलाया। कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद जी इस समुद्री यात्रा के आदी हो गए, यूज्ड टू हो गए। जहाज शिप के कैप्टन ने कहा था कि वो समुद्री यात्रा उनके जीवन की, लाइफ की सबसे शांतिपूर्ण, पीसफुल यात्रा थी। श्रील प्रभुपाद जी ने इसे
श्री कृष्ण भगवान की कृपा कहा। श्रील प्रभुपाद जी का कहना था कि वे शायद जीवित नहीं होते अगर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया होता। लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा के सफ़र के बाद जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा। श्रील प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क शहर में कोई नहीं जानता था। भारत में उनके एक जानकार थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में रहने वाले अपने एक मित्र को, फ्रेंड को, जिनका नाम राम मूर्ति मिश्रा था, प्रभुपाद जी को मदद करने के लिए कहा। डॉक्टर मिश्रा ने श्रील प्रभुपाद को रहने के लिए एक कमरा दिया। डॉक्टर मिश्रा खुद एक प्रीचर थे, प्रचारक थे। जब प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्रा से मिले थे तब डॉक्टर मिश्रा का स्वास्थ्य बहुत खराब था। At that time, Dr. Mishra was suffering with ill health. प्रभुपाद जी उनके लिए खाना तैयार करते और कहते ये भगवत प्रसाद है। उस तरह उन्होंने डॉक्टर मिश्रा की जान बचाई। प्रभुपाद जी अपने कपड़े भी खुद स्वयं ही धोते थे। कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर मिश्रा के लिए यह असंभव हो गया कि वे अपार्टमेंट में श्रील प्रभुपाद जी को रखते, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दूसरी जगह रहने के लिए दी जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। उसमें एक कार्यालय, ऑफिस और एक साथ में एक निजी कमरा, पर्सनल रूम था जिसमें श्रील प्रभुपाद जी रुके थे। डॉक्टर मिश्रा मायावादी थे और वे भगवान के व्यक्तिगत रूप को, पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते थे, आइडियल वर्शिप को नहीं मानते थे। और प्रभुपाद जी उनके ठीक विपरीत, ठीक ऑपोजिट एक वैष्णव थे जिनके मुताबिक कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड थे और अपने पर्सनल फॉर्म में व्यक्तिगत रूप में मौजूद रहते हैं। कृष्णा अपने पर्सनल फॉर्म में मौजूद रहते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी का मानना था। और डॉक्टर का बिल्कुल उल्टा मानना था कि पर्सनल फॉर्म में कृष्णा रहते ही नहीं हैं। डॉक्टर मिश्रा भी भगवद गीता का पाठ ही पढ़ाते थे, लेकिन वे कृष्णा के स्वरूप को नहीं मानते थे। एक शुद्ध वैष्णव को इससे बड़ी असुविधा, डिस्कम्फर्ट क्या हो सकती थी। वह जो शुद्ध रूप से और निर्भयता से बगैर किसी डर के बात करने के लिए अमेरिका आए थे, लेकिन अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया, ऐसे सिचुएशन में पाया कि वे वास्तव में प्रवचन प्रीच ही नहीं कर सक रहे थे। डॉक्टर मिश्रा उन्हें एक खतरा मानते थे और अपने छात्रों को, स्टूडेंट्स को प्रभुपाद जी का प्रवचन, लेक्चर सुनने की अनुमति, परमिशन नहीं देते थे। डॉक्टर मिश्रा नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी प्रचार करें, प्रीच करें। प्रभुपाद जी अपने कमरे से कभी कभी बाहर आकर भाषण देते या कीर्तन करते थे। जब डॉक्टर मिश्रा से उन्हें कोई मदद नहीं मिली तो वे फिर वापस भारत आने के बारे में सोचने लगे। अमेरिका में उस वक्त एक अशांत वातावरण, एक डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर था। युवा लोग, यंगस्टर्स भगवान को नहीं मानते थे और संतोषजनक विकल्प खोजने के लिए, टू फाइंड अल्टरनेट सेटिस्फैक्शन, नशे और ड्रग्स का सहारा ले रहे थे। इन्हें हिप्पी कहा जाता था। जो नशा और ड्रग्स लेते थे उन्हें हिप्पी कहा जाता था। कुछ समय बाद प्रभुपाद जी एक बगीचे, गार्डन में बैठकर अकेले कीर्तन लगे। वहाँ पर कई हिप्पी भी मौजूद रहते थे। एक बुजुर्ग विद्वान भिक्षु जिसने कभी चाय भी नहीं पी थी, वे कॉलेज ड्रॉप आउट और जिनका जीवन सेक्स और ड्रग्स पर केंद्रित था, उनके बीच में अकेले बैठकर कृष्ण का कीर्तन करने लगे।
कुछ युवकों ने, कुछ यंगस्टर्स ने उन पर हमला किया, अटैक किया, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। और फिर प्रभुपाद जी एक विदेश भूमि में अपने आप को बेघर और अकेला महसूस कर रहे थे। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। वे एक स्टोर दुकान के सामने बैठ गए और कीर्तन करने लगे। हिप्पी सहित सभी को उन्होंने कीर्तन के लिए इनवाइट किया। वे सप्ताह में 3 दिन शाम के वक्त कार्यक्रम आयोजित प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगे। कार्यक्रमों के दौरान इन हिज प्रोग्राम्स वे भगवद गीता का प्रवचन करते और लंबे कीर्तन करते। कीर्तन में वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गायन करते थे। हिप्पियों को, वहाँ के लोगों को उनका संगीत पसंद था और वे जल्दी से प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक संगीत, स्पिरिचुअल म्यूजिक से प्यार करने लगे। धीरे धीरे ये युवा आध्यात्मिक राह पर चलकर नशे का सेवन त्याग कर कृष्ण कॉन्शियसनेस के अनुयायी बन गए। Slowly and steadily, these youngsters started following spirituality and left drugs and became followers of कृष्णा। प्रभुपाद जी ने कीर्तन को और लोगों तक ले जाने का फैसला किया। वह एक टॉम्किंस स्क्वायर नामक पार्क गए और एक पेड़ के नीचे जप का नेतृत्व, जप को लीड किया और उनके अनुयायियों ने, फॉलोअर्स ने उनके साथ में गाया और नृत्य किया, डांस किया। और भी कुछ दर्शक, स्पेक्टेटर्स इसमें शामिल हो गए। 200 से ज़्यादा लोग 2 घंटे तक रोज नाचते और गाते रहते थे। वह कल्प वृक्ष, हेवनली ट्री, जिसके नीचे प्रभुपाद जी ने पहले कीर्तन का नेतृत्व किया था, वह अभी भी टॉम्किन स्क्वायर पार्क में खड़ा है। इस वृक्ष को, इस ट्री को हरे कृष्ण ट्री कहा जाता है। प्रभुपाद जी ने अनुयायियों के, फॉलोअर्स के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समूह को, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट ग्रुप को आकर्षित, अट्रैक्ट किया। जिस दुकान के सामने प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, उसको लोगों ने एक मंदिर का दर्जा दिया, एक आध्यात्मिक स्थान, एक स्पिरिचुअल प्लेस बना दिया। प्रभुपाद जी ने सोचा, जिस तरह यह छोटा समूह, स्मॉल ग्रुप, आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव से सरोबार हो गया था, उसी तरह पूरी दुनिया में भी हो सकता है। अपनी दृष्टि को साकार करने के लिए उन्होंने 8 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन की स्थापना की, इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया। 1969 में लॉस एंजल्स में इस्कॉन के पहले मंदिर की उन्होंने स्थापना की। यहाँ से इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना का सिलसिला दौर शुरू हो गया। प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की छोटी प्रतिमाएं, स्मॉल आइडल्स, एक काम चलाओ रथ पर रखकर रथ यात्रा का आयोजन किया। इससे पहले लोगों ने इसके बारे में न सुना था न देखा था। सभी लोग जोर शोर से जय जयकार करते हुए ताली बजाकर कीर्तन और नृत्य किया और प्रसाद ग्रहण किया। रथ यात्रा बेहद लोकप्रिय हुई, पॉपुलर हुई। सैन फ्रांसिस्को में शुरुआत के बाद से रथ यात्रा विश्व की
सांस्कृतिक घटना ग्लोबल कल्चरल प्रोग्राम बन गई। प्रभुपाद जी ने कई अंग्रेज़ों को पूजा करने के लिए शिक्षित किया, ट्रेन किया। इतनी बड़ी उम्र में इतना ज़्यादा भार, इतना ज़्यादा कष्ट ने प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर असर डाला। सैन फ्रांसिस्को में एक रात उन्हें तीसरा दिल का दौरा पड़ा, थर्ड हार्ट अटैक हुआ। यह लगभग घातक था, जानलेवा था। इसके बाद प्रभुपाद जी अपना इलाज कराने भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद प्रभुपाद जी ठीक हो गए। 1970 में प्रभुपाद जी ने अपने पश्चिम के शिष्यों के साथ, वेस्टर्न डिसाइपल्स के साथ भारत का दौरा किया। प्रभुपाद जी ने भारतीयों को दिखाया कि वे जिस संस्कृति को स्वयं उपेक्षित कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अस्वीकार कर रहे थे, उसे वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने कितने अच्छे ढंग से अपनाया है। इस दौरे में प्रभुपाद जी ने कई भारतीयों के, इंडियंस के दिल को जीत लिया, जिनमें से कई उनके उत्साही समर्थक, एक्साइटेड फॉलोअर्स बन गए। प्रभुपाद जी को अपने ही देश, अपने ही भारत में इस्कॉन मिशन के लिए, अपने मिशन के लिए कई तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा। कई उपद्रवी युवा राउडी यंगस्टर्स ने उनके प्रोग्राम में बाधा रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन प्रभुपाद जी निडर होकर सामने से नेतृत्व किया, लीड किया और उनका मुकाबला किया। कोलकाता में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन का भारत में पहला मंदिर स्थापित किया। इसके बाद प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉस्को, साउथ अफ्रीका और भी कई अनेक विदेशी देशों का दौरा। 1974 में मायापुर में श्रील प्रभुपाद ने एक बार स्थानीय गांव के बच्चे को खाने के लिए आवारा जानवरों से जूझते देखा। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने अनुयायियों को, फॉलोअर्स को बुलाया और उनसे कहा कि किसी को भी मंदिर के आसपास 10 मील तक भूखा नहीं जाना चाहिए। मंदिरों के प्रसाद के माध्यम से शारीरिक और आध्यात्मिक पोषण, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन प्रदान करने लगे। उन्होंने फूड फॉर लाइफ की स्थापना की और अब फूड फॉर लाइफ दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी भोजन राहत कार्यक्रम, वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम बन गया है। 1975 में उन्होंने वृंदावन में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। 1975 में उन्होंने इस्कॉन की वैज्ञानिक शाखा, साइंटिफिक ब्रांच की स्थापना की। कृष्ण की कृपा से श्रील प्रभुपाद जी ने उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्राप्त किया जो कि अधिकांश लोग प्राप्त करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। 1977 में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। जैसे जैसे उनका शरीर फीका होता गया, वे कृष्ण में लीन रहने लगे। यहाँ तक कि जब उनके होठ मुश्किल से किसी की भी ध्वनि का उत्पादन कर सकते थे, तब भी वह आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने में बने रहे। Even when his lips were unable to utter anything, he used to spread spiritual knowledge. पवित्र नामों को गाते हुए भक्तों से घिरे उन्होंने 14 नवंबर 1977 को अपनी अंतिम सांस के साथ
कृष्ण का नाम लिया और अपने प्यारे भगवान कृष्ण के निवास में चले गए। प्रभुपाद जी की जीवन गाथा आपने सुनी, महसूस कीजिए उनके दर्द को, महसूस कीजिए उनकी तकलीफ को। यह सब कष्ट, ये सब दर्द स्वयं पर लेकर उन्होंने हम सबको कृष्णा दिया। उनके दिए हुए कृष्णा को अपनाइए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने आप को ढालिए। उनके कहे अनुसार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप और कीर्तन कीजिए और भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़िए। यही हम सब की तरफ से उस महान आत्मा को, उस ग्रेट सोल को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबके लिए, मेरे लिए श्रील प्रभुपाद जी से उनकी दया, उनकी मर्सी की प्रार्थना करता हूँ, ताकि हम सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने जीवन को ढाल सके और कृष्णा से अपना संबंध स्थापित कर सके, कृष्णा से अपना रिलेशन कनेक्ट कर सके। आज जो मैं रोज भगवद गीता का एक श्लोक भेजता हूँ वो नहीं भेजूंगा, उसके जगह पे मैंने प्रभुपाद जी के जीवन की कहानी आप सबको बताई है। जय श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया हो तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।